जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में इंडिया और चाइना का टेंशन और चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके का हरकत किया जा रहा है और खास करके अमेरिका को जिस तरीके से चैलेंज करके अमेरिका का स्टेटस को बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है, उससे अमेरिका और भारत दोनों देश ही एक दूसरे के बहुत करीब आ चुका है। बीते एक दशक में अमेरिका द्वारा भारत को बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते के अंदर लाया गया है, जबकि अमेरिका और भारत अब बहुत सारे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस कोऑपरेशन में भी काम कर रहा है। इस दरमियान अमेरिका द्वारा भारत को मेजर स्ट्रेटेजिक एलाई का भी खिताब दिया जा चुका है और इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर फ्यूचर जनरेशन के हथियारों को बनाए। और दोस्तों, इस दरमियान एक बहुत बड़ा खुशखबरी खुल के आगे आ रहा है कि अब भारत और अमेरिका मिलकर फ्यूचर जनरेशन के हथियारों को को डेवलप और को प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करेगा। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के उच्च अधिकारियों के बीच में मंगलवार के दिन एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में दोनों देशों के इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कस किया गया और नया नवेला हथियारों के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के ऊपर भी बातचीत किया गया। दोस्तों, पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच में जब इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एनेक्शन नामक एक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, तो अमेरिका उसके बाद से ही भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्रिटिकल इक्विपमेंटों के सप्लाई भी कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन कौन सा खास हथियार है जो भारत और अमेरिका मिलकर को डेवलप या को प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा? अमेरिका की तरफ से भारत को बहुत सारा हथियारों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। खास करके MMRCA के तहत जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है, उन्हें बेचने के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा प्रयास चला रहा है। इन एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिका द्वारा जब भारत को F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर किया गया, तो अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इन एयरक्राफ्टों को भारत में ही को प्रोडक्शन के लिए ऑफर कर रहा है। जबकि अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट में भी जुड़े और F-35 के सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इक्विपमेंटों का भी मैन्युफैक्चरिंग करे। दोस्तों, इन हथियारों के अलावा भारत के साथ अमेरिका मिलकर फ्यूचर जनरेशन के हथियारों का को डेवलप करने के लिए भी इच्छुक है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका के उच्च अधिकारियों की तरफ से ऐसा ही बयान देते हुए बताया गया था कि भारत और अमेरिका अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दोनों देश मिलकर नया जनरेशन का हथियारों को बनाएगा। दोस्तों, इन हथियारों में जेट इंजन से शुरू करके सरफेस टू एयर मिसाइल, अन्य तरीके का मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस रडार, स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी गन, नेवी के रडार्स और सोनार्स जैसे इक्विपमेंटों के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग डिवाइस जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। दोस्तों, असल में अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया का साथ छोड़ के अमेरिका का साथ ले और अमेरिका के प्रमुख एलाई में शामिल हो। पर भारत जिस तरीके से हथियारों के सप्लाई और हथियारों के जरूरत को लेके रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए अमेरिका को इसमें काफी ज्यादा मुश्किलें भी आ रहा है। और कुछ महीने पहले अमेरिका के उच्च अधिकारियों के बीच में इन बातों को लेकर भी चर्चा हुआ है कि किस तरीके से भारत को इतना मदद किया जाए ताकि भारत अपना डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर कम कर पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।